जम्बूद्वीप के पूर्व विलेय क्षेत्र में सीता नदी के उत्तर तट पर एक कच्छ नाम का देश था। उसके क्षेमपुर नगर में राजा विमल वाहन राज्य करते थे। एक दिन वे किसी कारण से विरक्त होकर स्वयं प्रभु जिनेंद्र के पास जाकर दीक्षा लेकर 11 अंगश्रुत को पढ़कर उन्हीं भगवान के चरण सानिध्य में 16 कारण भावना द्वारा तीनों लोकों में क्षोभ उत्पन्न करने वाले तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कर लेते हैं। बाद में विमल वाहन नामक राजा कजीव संन्यास विधि से मरण कर प्रथम ग्रेवयक के सुदर्शन विमान में 33 सागर की आयु वाला अहमेंद्र देव हो गया। इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र की श्रावस्ती नगरी के राजा दृढ़रथ इक्ष्वाकु वंशीय व काश्यप गोत्रीय थे। उनकी रानी का नाम सुषेणा था। फागुन शुक्ला अष्टमी के दिन मृगशिरा नक्षत्र में रानी ने पूर्वोक्त अहमेंद्र को गर्भ में धारण किया और कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा के दिन मृगशिरा नक्षत्र में 3 ज्ञानधारी पुत्र को जन्म दिया। इनकी राशि मिथुन थी। इंद्रों द्वारा भगवान श्री संभवनाथ जी का जन्मोत्सव करके संभवनाथ नाम रखा गया। इनका चिन्ह अश्व है। इनके शरीर की कांति सोने के समान थी। इनकी आयु 60 लाख पूर्व की तथा शरीर की ऊंचाई 400 धनुष थी। भगवान श्री संभवनाथ जी को राज्य सुख का अनुभव करते हुए जब 44 लाख पूर्व और 4 पूर्वांग व्यतीत हो चुके थे, तब किसी दिन मेघों का नाश को देखकर उन्हें वैराग्य हुआ। तब भगवान को देवों द्वारा लाई गई सिद्धार्था पालकी में बैठाकर सहेतुक वन ले जाया गया। वहां पर शालमली वृक्ष के नीचे जाकर भगवान ने 1000 राजाओं के साथ दीक्षा को अंगीकार किया। भगवान श्री संभवनाथ जी ने दीक्षा मार्गशीर्ष सुदी पूर्णिमा के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र में गोधूली बेला में दीक्षा को ग्रहण किया। दीक्षा के उपरांत भगवान ने बेला का नियम लेकर 3 दिन बाद ईष्टपुरी श्रावस्ती के राजा सुरेंद्र दत्त के यहाँ गाय के दूध की खीर का प्रथम आहार ग्रहण किया। भगवान श्री संभवनाथ जी 14 वर्ष तक छद्मस्त अवस्था में मौन से तपश्चरण करते हुए दीक्षा वन में शालमली वृक्ष के नीचे कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन मृगशिरा नक्षत्र में केवल्य ज्ञान को प्राप्त कर केवली हो गए। इनका तपस्या काल 4 पूर्वांकम 1 लाख पूर्व का था। भगवान श्री संभवनाथ जी के समवशरण का विस्तार 11 योजन और 44 कोस था। इनके समवशरण में चारुशेण आदि 105 गणधर थे। 2 लाख मुनि, धर्मश्री आदि 3,20,000 आरिकाएं, 3 लाख श्रावक, 5 लाख श्राविकाएं, असंख्यात देव देवियां और असंख्यात तिर्यंच थे। इनके मुख्य गणधर का नाम श्री चारुशेण जी, मुख्य आरिका श्री धर्मश्री हैं, मुख्य श्रोता श्री सत्यवीर जी हैं। इनके यक्ष का नाम श्री त्रिमुख देव और यक्षिणी श्री प्रज्ञप्ति देवी हैं। अंत में जब आयु का 1 माह अवशिष्ट रहा, तब उन्होंने सम्मेदाचल पर जाकर 1000 राजाओं के साथ प्रतिमा योग को धारण किया तथा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन प्रातः काल के समय श्री सम्मेद शिखर जी के धवलकोट से खड्गासन मुद्रा में मोक्ष को प्राप्त किया। इनके मुख्य पुत्र का नाम सत्यवीर और संगपति श्री मघवा थे। इनका कुमार काल 15 लाख पूर्व, छद्मस्त काल 14 वर्ष तथा इनकी आयु 60 लाख पूर्व की थी। इनको मंडलीक राजा के विशेष पद से अलंकृत किया गया।